हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है रवि पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, परसों आपका फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का जो कंबाइंड एग्ज़ाम वाला शुद्धि पत्र था वो जारी हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा और नई सीट मैट्रिक्स को समझने की कोशिश की होगी और उसी पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप ये बताइए, जैसे आपके सामने ये इतनी वैकेंसी हैं 1677 फॉरेस्ट गार्ड की और 200 हैं जेल की और 200 के ही आसपास शायद क्षेत्र रक्षक की हैं। तो ये इतनी कुल वैकेंसी हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके काम की कितनी हैं। ये तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे 2500 वैकेंसी, आपके काम की कितनी हैं। ये पॉइंट है जो कि यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आप जब वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप एक चीज़ और देखिए, जैसा कभी कभार होता है जो कि अभी इस समय अपने एमपी में चल रहा है कि लगातार रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, तो इसका फ़ायदा मिलता है वेटिंग वालों को। ठीक है, जैसे अभी पटवारी की ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, इसके अलावा अभी ग्रुप 4 का रिजल्ट आया है, साथ ही अभी एग्रीकल्चर वाला, हालांकि वो तो एग्रीकल्चर वालों बस के लिए था। जैसे अभी वर्ग 1 का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपके यहाँ घुस सकते थे लेकिन अब वो कहीं और चले गए। तो इसमें अब आपके इसमें पुलिस के में इनमें वेटिंग का क्या कैसा फ़ायदा मिलेगा, इस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, बहुत काम का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि सीट मैट्रिक्स जारी हो गई है। ठीक है, और 87-13 फार्मूले के तहत आपको बता दिया गया है कि कुल कितनी कहाँ वैकेंसी हैं, सीटें हैं, तो उसी पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मैंने बताया ये फॉरेस्ट का है, ये मैंने यहाँ लिख रखा है फॉरेस्ट का 1677 कुल वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें ये मैंने कैटेगरी वाइज अलग किया है। जैसे यूआर की कुल वैकेंसी 549 है, और मैं श्योर हूँ कि आप अपने लिए ये सोच के चल रहे होंगे कि 549 है यूआर की, क्योंकि उसमें टोटल में ही लिखा रहता है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि ये अपने काम की है। ओबीसी वाले सोच लेते हैं 426 काम के, ईडब्ल्यूएस वाले और ऐसे ऐसे ये सब सोच लेते हैं, लेकिन ये आपके काम की वैकेंसी नहीं है। आपके काम की वैकेंसी है ये ओपन वाली, जिसमें आप जाओगे। ये 3 जो है तो ये हैं आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले। जैसे कि आप देखिए, एक्स सर्विस वाला, होम गार्ड वाला, संविदा कर्मी वाला, इन सीटों में केवल यही जाएंगे, आप नहीं जा सकते। और आपकी सीटों में केवल आप जाओगे, ये नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है, तो आपके काम की कुल वैकेंसी 219 है एक्चुअल में। इस इतने पूरे में ओपन वाले बच्चों के लिए, मतलब ओपन वैकेंसी 219 है। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है, नहीं तो अभी इसमें और कम हो जाती तो ये और कम बचती। ठीक है, तो 219 है आपकी काम की वैकेंसी। ओबीसी वालों के लिए 170। अभी ये 100% की मैं बात कर रहा हूँ। अभी 87% जब होगा, 13 माइनस होगा 13%, तो अभी इसकी ओबीसी वालों की कम हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 75 है, एससी वालों के लिए 95 है, एसटी वालों के लिए 58 है। इसलिए कट ऑफ जो है, तो मैंने थंबनेल भी बनाया हुआ है, कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि आप इसका सोच के चल रहे हो कि 549 वैकेंसी, जबकि है एक्चुअल में 219। प्लस इसमें ये सारे आ जाएंगे यूआर में। ठीक है, इनमें अपनी अपनी कैटेगरी वाले रहेंगे, तो इनका कट ऑफ बाकी 4 कैटेगरी का, ये इनका यहाँ से आप देखिए, इनका तो इसके कंपेयर में कम ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा के चलिए कि आपको टॉप के यूआर वाले बच्चों को टॉप के 219 में आना है, तब आप क्वालिफाई करोगे। हालांकि फिजिकल के लिए आपको भी शायद 10 गुना, जेल में तो 10 गुना बुलाते हैं, फॉरेस्ट का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। फिर भी आप यहाँ पे देखो कि अब आपको मैं कैटेगरी वाइज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे वाली आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की, तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। वैसे सीट मैट्रिक्स है ही आपके पास, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। मेरा बस ये बताने का मतलब है कि आप लोग कुछ चीज़ों से अवगत हो जाएं। जैसे आप देखिए इसको कि अगर 10 गुना बच्चों को बुला रहे हैं तो आपको इतने में आना पड़ेगा। ठीक है, तब आप फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और आपको पता है कि फॉर्म तो 8 लाख भर गए हैं। ठीक है, अब 8 लाख तो नहीं, फिर भी 5 लाख अगर माने अपन कि 5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उन 5 लाख में से
आपको टॉप के 2190 बच्चों में आना पड़ेगा, तब आप जो है तो अपने आप को ये मान के चलो कि हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ओबीसी वालों का भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 13% अभी माइनस होगा। ईडब्ल्यूएस वाले आप देखो, आपको टॉप के 750 में आना पड़ेगा, एससी वाले 950 में आना पड़ेगा और एसटी वाले 580 में आना पड़ेगा। ये है एक्चुअल जो कि आपको समझना चाहिए, पहले से ध्यान में रखना चाहिए। नहीं भी रखा होगा तो मैं बता रहा हूँ कि आप इसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि आप फिजिकल के लिए आ सकते हैं, कि आपके नंबर इतने हैं कि आप फिजिकल के लिए आ पाओगे या नहीं। क्योंकि जैसे पुलिस का रिजल्ट आया था, आपने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का जो रिजल्ट है ये एग्जाम्पल बनने वाला है नॉर्मलाइजेशन के लिए, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। पटवारी में देखा था मैंने हालांकि, लेकिन पुलिस में भी सेम ऐसे ही हुआ है। जो बच्चा जिसको मैं सोच रहा था कि ये क्वालिफाई कर जाएगा आराम से, वो फेल हो गया, और जिसका कोई उम्मीद नहीं थी वो पास हो गया। ठीक है, तो ये है मेन समझने वाली बात। अब देखिए, ये तो था 100% का, ठीक। लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि इसमें 87% की एक लिस्ट आएगी और एक आएगी 13% की, तो 87 और 13 में इन चार में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि इसको पहले से ही 27 दे के रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ से 27 से 13 माइनस किया जाएगा, तो इसमें माइनस करके और एक 13% की लिस्ट बनाई जाएगी। तो आप देखिए अब ओबीसी में बचेंगी एक्चुअल में कितनी सीटें। तो ओबीसी में आप देखिए, इसके बाद ये ओपन की बचेगी, 1 मिनट में आपको बता रहा हूं, है ना। टोटल सीटें बचेंगी आपके पास 129, ठीक। लेकिन 129 में से ओपन की चूंकि मैं बात कर रहा हूं तो ये है 57 इसमें मतलब 57 में आपको मतलब अपनी कैटेगरी के टॉप 570 में आना पड़ेगा, तब आप जो है तो क्वालिफाई करोगे किसके लिए, फिजिकल के लिए। ठीक है, और यही ओवरऑल तो 129, लेकिन इसमें मैंने जैसा कि बताया कि होमगार्ड, संविदा कर्मी, ठीक है, और एक सर्विस वालों की भी है, तो इतनी ही सीटें जो है तो यूआर के लिए भी रखी जाएंगी 57। मतलब ये यूआर वाले 87% वाले तो हैं ही 219, प्लस इनको 57 सीटें और मिलेंगी, और इन 57 में से पहले इनको चुना जाए, मतलब पहले ये 2190 लिए जाएंगे यूआर के, इनके बाद जो इनके नीचे जो 570 और बच्चे रहेंगे वो 13% में फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये फॉरेस्ट का हो गया। जेल का भी आपको पता है कि इसके साथ जेल की भी वैकेंसी है, तो थोड़ी सी शॉर्टली जेल की भी चीज़ें समझ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको वेटिंग का बताऊंगा, ठीक है, और सच में वो तो बहुत काम की चीज़ होने वाली है। मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया है कि मैं कुछ चीज़ें जो भी बोलता हूँ कोशिश ये करता हूँ कि अगर वो ऑथेंटिक है तो ही बोलूँ, अदरवाइज हवा में बात नहीं करता। अब तो देखिए, फॉरेस्ट का हमने देख लिया, अब देख लेते हैं जेल की कैसी क्या सीट मैट्रिक्स कहती है। तो मैंने इसमें जेल के लिए केवल ओपन सीटों को कंसीडर किया है, होमगार्ड, संविदा कर्मी और इनके एक्स सर्विस वालों की सीटें नहीं ली हैं, क्योंकि वो अपने काम की नहीं है हालांकि, लेकिन उसमें तो ऐसा है कि आपने एग्ज़ाम दिया, फिजिकल क्वालिफाई किया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं रखा। ठीक है, अब टोटल जेल की सीटें हैं 200, जिसमें 66 सीटें माइनस कर दीजिए महिलाओं की। अब मतलब 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिला है, तो इसकी 66 सीटें माइनस करेंगे। इसके बाद जो बचेंगी उनमें से कैटेगरी वाइज मैंने ओपन रखा है, ठीक है, ओपन सीटों को। तो यूआर की हैं कुल 25, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें 10 गुना फिजिकल के लिए बुलाते हैं। ओबीसी के लिए ये पहले का था, ध्यान रखिएगा, 20 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस की 5, एससी की 12 और एसटी की 15। अब ओबीसी का चूंकि 87-13 किया गया, इसी से किया गया है, तो अब ओबीसी की सीटें बच रही हैं केवल और केवल 10, और 13% चली गई किसमें, 10 सीटें चली गई 13% में। यही 10 जो सीटें हैं ये यूआर के लिए भी रख दी गई हैं, अर्थात इसमें 10 गुना जब बुलाया जाएगा तो 250 बच्चों को बुलाया जाएगा यूआर से फिजिकल के लिए, ओबीसी से 87% में बुलाया जाएगा 100, 13% में बुलाया जाएगा 100, ऐसे ही यूआर के लिए भी 100 बच्चों को जो प्रावधिक वाले हैं वो बुलाया जाएगा, और यहाँ आप 10 गुना कर लेंगे तो ये आपको इतने मिल जाएंगे आपको फिजिकल के लिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ तो और सीटें कम हो जाती हैं, इसलिए आपको नंबर ज़्यादा लाने पड़ते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, आखिरी बात बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि आपकी वेटिंग का कैसा क्या सीन है। तो वेटिंग के लिए देखिए, आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो ये कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए वेटिंग का आप सोच रहे हैं, और दूसरा उसकी ज्वाइनिंग के, उसके रिजल्ट के पहले कितने और के रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपका अगर मैं बोलूँ पुलिस,
ठीक है। और ये जो है तो फॉरेस्ट और जेल का, ठीक, इनकी वेटिंग का मैं अगर आपको बोलूं तो चूंकि इनके एग्ज़ाम तो पिछले साल हो गए थे, इनके एग्ज़ाम के पहले इनके एग्ज़ाम और रिजल्ट के पहले, खासकर रिजल्ट के पहले आपका देखिए, एक तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ये जो पटवारी वाला है ये, इसके अलावा ग्रुप 4, और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके, वैसे अब यूपी पुलिस एक अच्छा ऑप्शन था कि आपकी वेटिंग और थोड़ा सा आपको चांस देती, लेकिन चूंकि उसका री एग्ज़ाम हो गया तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट ये 2 एग्ज़ाम तो हैं ही, ठीक है। और इनमें मिला के पटवारी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 9,000 के आसपास बच्चे थे, और मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये दोनों भी क्वालिफाइड है और यहाँ भी क्वालिफाइड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जाना चाहेंगे, इसको छोड़ेंगे। तो पुलिस वालों के लिए, और पुलिस वाले अगर और जैसे इन दोनों का अगर अपन देखें, इन दोनों में जिनका इन दोनों में होगा तो सीधी सी बात है वो इधर जाना चाहेगा। तो अल्टीमेट जो आपको वेटिंग का फ़ायदा मिलेगा वो यहाँ के बच्चों को मिलेगा और पुलिस वालों को भी मिलेगा, क्योंकि जिनका, समझिएगा मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन हाथ से करता हूँ, मतलब आप ये देखिए कि जिनका इन तीनों में या कि इन दोनों में हुआ था सिलेक्शन, ठीक है, इन दोनों में हुआ, वो इसको ज्वाइन करेगा तो यहाँ के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। जिनका इन दोनों में हुआ था वो इसको ज्वाइन करेगा तो यहाँ के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। जिनका इन दोनों में हुआ था वो इधर ज्वाइन करेगा तो यहाँ के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। कुल मिला के वेटिंग का जो असली फ़ायदा है वो आप पुलिस और जेल फॉरेस्ट इनके बच्चों को मिलने वाला है, और मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जिनका ऐसा हुआ है कि मान लीजिए कम नंबर थे और पुलिस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए, आपके पास एक मौका है आपकी वेटिंग क्लियर होने की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ठीक लगा होगा, और ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना। ख्याल रखिए अपना। मैं बस ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे लगता है कि आपको देना ज़रूरी है उनके लिए वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। तो ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।